हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी स्कूल सीएसबी एग्जाम 2024 के लिए जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली यहां पे यूट्यूब पे लाता रहूंगा। बाकी नोट्स में चीजें आपको मिल जाएगी। जिनको नोट्स परचेज करना है, मैं आपको बता दूं, मैंने आर्मी स्कूल 4 टाइम्स क्वालिफाई कर रखा और इस बार भी मैं आर्मी स्कूल का एग्जाम दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं 4 बार 5 बार देने का क्या मतलब होता है। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट। मैं अपने आप को असेस्ट करने की कोशिश करता हूं कि मैं ठीक से काम कर पा रहा हूं या नहीं। एग्जाम देने का सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दिस इज नॉट अ पीआर कि मैं 4 से 5 बार एग्जाम क्वालिफाई किया हूं। ये बातें हैं। तो जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहां पे जो है आर्मी स्कूल के नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हो। 699 रुपए में आपको जो है ये नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा 699 में, ठीक है। और 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो नोट्स लेंगे उनको जो है आर्मी स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करेंगे और इनसे जो भी क्वेश्चन पूछ गए हैं अलग अलग टेट एग्जामिनेशन में या फिर केवीएस के एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए करा रखा है। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिसलेक्सिया इज अ कंडीशन। तो सबसे पहले देखिए डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया को कभी भी आप एक कैटेगराइज में जो है ऐड मत कर देना। डिसलेक्सिया में आपको राइटिंग प्रॉब्लम भी होती है, याद रखिएगा। राइटिंग प्रॉब्लम और रीडिंग प्रॉब्लम दोनों को आप डिसलेक्सिया में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जहां पे सिर्फ और सिर्फ राइटिंग की बात होगी आप उसको डिसग्राफिया में लिखोगे। डिसग्राफिया ग्राफ, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। डिसग्राफिया में ग्राफ आ रहा है और ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, पेन पेपर का यूज करोगे, यानी कि कुछ लिखोगे। तो आप ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हो। जहां पे सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी गो विथ डिसग्राफिया, और जहां पे दोनों बातें आ जाएगी या फिर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग प्रॉब्लम आएगी तो फिर वहां पे आप जो है डिसलेक्सिया के साथ जाओगे। ये कॉमन डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लेक्चर देखने के बाद भी चीजों को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ये था। बाकी देखिए डिसलेक्सिया एक्चुअली क्या है कि आपको जो है न्यूरो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको यहां पे देखने को मिलता है। वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लर्नर है यानी कि सीखने वाला बच्चा है उसको जो है साउंड सिंबल में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि सपोज कर लो बचपन में मुझे भी ये बहुत प्रॉब्लम आया था, बी और डी में डिफरेंस मैं नहीं कर पाता था। आप लोग कितने बच्चे होंगे ये बी और डी वाला प्रॉब्लम हुआ होगा उन लोगों को। बाकी ये जो है चीजें वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है समय के अकॉर्डिंगली। आप जो है ये ओवरकम कर जाते हो इस चीजों से। लेकिन बहुत सारे बच्चे बचपन में जो है 100 को वाज लिख देते हैं। ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हैं जहां पे इसका एग्जांपल दिया जाता है। खास करके एम को वो डब्ल्यू लिख देगा। ये जो है बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चे को। बी को जो है इस तरह से उल्टा भी वो लिख देता है, बी इस तरह से बनाकर लिख देता है। तो ये सब प्रॉब्लम जो है आपको डिसलेक्सिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बता दिया डिसलेक्सिया किस तरह की प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया आपको जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है बच्चा लिंक करने में अनेबल हो जाता है कि साउंड और जो है सिंबल है उसे वो ठीक से समझ नहीं पाता है। यानी कि ये क्या है, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो पहला ऑप्शन है साइकोलॉजिकल और जो सोशलाइज विद पीयर्स, यानी कि अपने दोस्तों के साथ वो दोस्त नहीं बन पाता है। अगर आपने वो मूवी देखी होगी बर्फी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा का जो कैरेक्टर है वो ऑटिज्म से पीड़ित है, जो है उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है। दोस्त नहीं बना पाता है, वो जो है अपने आप में जो है क्या कब कर दे कहना मुश्किल है। तो वो ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा जो है सेंसरी मूवमेंट या कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी, ये डिसग्राफिक्सिया से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा जो है ये जो इमोशनल और ड्रॉ पिक्चर है, देखिए पिक्चर ड्रॉ करने की बात आ गई है तो ये प्रॉब्लम जो है डिसग्राफिया में आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम बता रहा है कि जो पिक्चर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी चीज को लिखने में, तो डिसग्राफिया में आएगा, ठीक है। और ये जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसे साउंड में सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाओगे। और वैसे भी ये जो डिसलेक्सिया का एग्जांपल है आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा तारे जमी जो मूवी है, वो आप अगर देखोगे तो उसमें जो ईशान अवस्थी है उसे इस तरह के प्रॉब्लम से 2-4 होना पड़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। आलोक सोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्ड हेड इज एन ऑकवर्ड पोजीशन, यानी कि बच्चा जो है अपने हेड को अजीब ढंग से जो है घुमा फिरा रहा है, अजीब से जो है वो एक्टिविटी कर रहा है। जब वो ये जो पोजीशन आता है, हेड की पोजीशन है, वो इधर उधर करता है जब वो रीडिंग करता है या फिर स्क्वेटिंग या फिर रबिंग, यानी कि वो अपने आंखों को बार बार क्या कर रहा है, रब कर रहा है, आंख को जो है बार बार वो रगड़ रहा है हाथों से। फिर उसमें आंखों में क्या है, रेडनेस हो रहा है, आंख लाल हो रही है उसकी, या फिर आंख जो है फूल जा रही है, स्वेलिंग आ रही है उसमें। तो इस तरह की चीजों जो है वो कंफ्यूजिंग लेटर
लेटर को पढ़ने में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? सीधा सीधा एग्जांपल है, बच्चा इधर उधर से जो है देखने की कोशिश करता है तो उसे जो है विजुअल प्रॉब्लम है, सीधी सीधी बात है, उसे विजुअल प्रॉब्लम है और कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ऑटिज्म नहीं है, यहाँ की वो हाइपर एक्टिव हो रहा है या फिर वो जो है दोस्तों से जो है बात नहीं कर पा रहा है, तो ये ऑटिज्म वाला डिसऑर्डर तो नहीं होगा। फिर है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की बात नहीं है, यहाँ तो पढ़ने की बात हो रही है, किसी भी स्टेंजा को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या है, उसे देखने में अगर आप ध्यान से देखोगे आंख लाल होना या फिर देखने में ऑकवर्ड पोजीशन, यानी कि वो बार बार जो अपने हेड को घुमा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, विजुअल प्रॉब्लम है। ऑप्शन 3 के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। ऑटिज्म में क्या होता है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो है सोशल जो है बच्चा नहीं होगा, यहाँ पे बच्चा जो है सोशल नहीं होगा, फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है क्वेश्चन? द टर्म मायोपिया, ये देखिए ओ टेट में यानी कि उड़ीसा टेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये ओ टेट 2018 की बात हो रही है यहाँ पे। ओ टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, मायोपिया इज एसोसिएटेड विथ विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि मायोपिया जो टर्म है वो किस तरह के बच्चों के लिए जो है आप लेबल करोगे उस पे। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है उसे प्रॉब्लम आएगी विजुअली इंपेयर्ड, यानी कि उसे देखने में दिक्कत आएगी। और मायोपिया को ठीक करने का तरीका किस लेंस से ठीक होगा वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। साइंस वाला ये क्वेश्चन हो गया, नीचे को जो है आप कमेंट करोगे और बताओगे कि मायोपिया को कैसे किस लेंस के थ्रू जो है आप ठीक कर पाओगे। देखिए इसमें क्या होता है, नियर साइडनेस होती है, यानी कि आप जो है नजदीक वाले चीजों को, एक्चुअली से बोला जाता है नियर साइडनेस, बट इसमें जो है दूर वाली चीजें नहीं दिखती है। दूर वाली चीजें जो है, फार वाली जो चीजें रखी गई है, दूर दृष्टि दोष, हिंदी में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो दूर दृष्टि दोष इसे बोलते थे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता था, बट ये जो है दूर की चीजों से नहीं दिखती थी। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को। फिलहाल अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सॉरी 4 मैंने छोड़ दिया, यहाँ है। क्या है? नीता ऑलवेज फॉरगेट्स टू ऐड द कैरी। देखो एक्चुअली मैं एक जो एग्जांपल देता हूं, जैसे 3 8 में 4 4 ऐड करना है। ठीक है, अब आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 8 और 4 12 हो गया, कैरी 1 हो गया। अब यहाँ 7 है, वो इसे 7 ही लिख देता है, तो यहाँ पे वो कैरी, या फिर जो बचपन में आप हासिल पढ़ते थे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हासिल पढ़ते होंगे, तो ये हासिल है, कैरी है और हाथ में एक रहा, ऐसी बातें बचपन में सिखाई जाती थी हमें। तो यहाँ पे वो अगर इसे कैरी नहीं कर पा रहा है तो ये कौन सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, डिसकैलकुलिया। देखिए डिस वर्ड का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी, डिस का मतलब सीधा सीधा होता है डिफिकल्टी। किसी भी चीज में जो है, किसी भी चीज को करने में जो है प्रॉब्लम आती है तो उसे बोलते हैं डिफिकल्टी। ठीक है, डिफिकल्टी यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब देखो डिफिकल्टी हो गया, ये तो डिस का मतलब हो गया, और कैलकुलिया का मतलब हो गया कैलकुलेशन। कैलकुलिया का मतलब क्या हो गया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप आगे चले जाओगे। अब देखिए एक और वर्ड है जिसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहला है क्या, डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया में देखो दिक्कत क्या आएगी, मोटर स्किल में प्रॉब्लम आती है। देखो ये छोटी बात है, बहुत ही महीन एग्जांपल है। रीट वाले क्वेश्चन में ये जो है, रीट में जो है ये बार बार पूछा जाता है, मोटर स्किल से जो है प्रॉब्लम है। आर्मी स्कूल में भी बहुत बार पूछा गया है मोटर स्किल के बारे में। तो देखिए इसमें मोटर स्किल में प्रॉब्लम होता है। अब देखो मोटर स्किल होता क्या है, जैसे मैं अभी पेन पेपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के दिखा रहा हूँ और मेरी हैंडराइटिंग जो है ठीक से मैं लिख पा रहा हूं, तो ये एक्चुअली क्या है कि मैं छोटे छोटे कामों को, मोटर स्किल का मतलब होता है छोटे छोटे कामों को, जैसे कि आप सुई में जो है धागा अगर अच्छे से डाल पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी मोटर स्किल ठीक है। अगर पेन अच्छे से पकड़ के लिख पा रहे हो, आपकी मोटर स्किल ठीक है। अगर आप चावल जो है उसमें अगर कोई कलरफुल चावल है तो आप उसे निकाल रहे हो, ये एक्चुअली एक्टिविटी कराई जाती है छोटे बच्चों को, तो वो क्या है, आपकी मोटर स्किल ठीक है। छोटे छोटे चीजों को, नीचे जमीन पे अगर आपका जो है सपोज कर लो सेफ्टी पिन गिर गया और आप उसे आराम से उठा ले पा रहे हो हाथ से, तो वो भी आपका क्या है, खाना खाना हो, रोटी तोड़ना हो, तो इस तरह की चीजें मोटर स्किल में आती है। किसी चीज को पकड़ना होता है तो ये मोटर स्किल जो है बचपन में ही पता चल जाती है कि दिक्कत है किसी को। तो यहाँ पे फिलहाल क्या पूछा गया था कि एडिशन से प्रॉब्लम है, तो डिस्कैलकुलिया इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन, लर्निंग डिसेबिलिटीज इज कॉज्ड ड्यू टू विच फैक्टर, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है किस कारण से, किस फैक्टर से होता है। हेरिडिटी फैक्टर, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके माँ पिताजी को डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्फेजिया है, एडीएचडी है, तो आपको भी इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन याद रखिएगा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी यहाँ पे जो है अवेलेबल होता है। सपोज कर लो आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, वो बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट है वहां पे, या आई मीन वहां के जो टीचर हैं बार बार पिटाई कर रहे हैं आपकी, तो आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकता है, यानी कि आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, एडीएचडी यानी कि हाइपर एक्टिव हो जाओगे, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा आपको। तो ये चीजें इन्वायरमेंटल पे भी जो है बहुत डिपेंड करता है।
अगला क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ऑब्वियसली बात है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, एडीएचडी ऑटिज्म यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप आगे बढ़ोगे। सारा आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अ चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो एक बच्चा है वो उसे जो है एलडी है यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो आप उसे क्या करोगे, क्लासरूम में कैसे ट्रीट करोगे उस बच्चे को। आप अलग से देखो, मैं ना अभी आपको एक आइडिया देता हूं, एक हिंट देता हूं। सेपरेट वर्ड दिखे ना, दूर भागना है आपको, तो ये ऑप्शन आपका कट गया। फिर देखो दूसरा ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसे अभी मैं दूसरा ऑप्शन ये सही है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं तीसरे के साथ जाना चाहूंगा। वोकेशनल एजुकेशन नहीं देना है आपको, यानी कि आप ऐसे बच्चों को स्किल कर दोगे ताकि वो जो है अच्छे से पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए, जॉब कर ले, है ना, कारपेंटर बन जाए, या फिर वो पेंटर बन जाए, या फिर वो जो है प्लम्बर बन जाए, तो इस तरह की स्किल को बोलते हैं, या फिर कंप्यूटर भी सीख ले वो। तो ऐसा एजुकेशन अब तो खैर एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही शामिल हो गया है, बट एजुकेशन देने का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, नीड टू डील विद द सेवरल पनिशमेंट, देखो यहां पे पनिशमेंट वाला वर्ड जैसे आया आप इसे काट दोगे, तो दो ऑप्शन तो आपके कट गए, और ये वोकेशनल एजुकेशन के कारण ये भी कट गया। तो आंसर आप यहां पे बिना पढ़े भी टिक लगा सकते हो। कुछ कुछ नेगेटिव वर्ड है, उसके ऊपर मैं वीडियोस भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप आराम से आर्मी स्कूल में अच्छे स्कोर कर पाओ। फिलहाल जो है इसे क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हैज अ राइट टू स्टडी इन अ रेगुलर स्कूल वेयर देयर आर स्पेशल प्रोविजन फॉर हिम। देखो ये क्यों बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप रेगुलर स्कूल में पढ़ाने की बात कर रही हो, दैट मींस आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रही हो, इंक्लूसिव एजुकेशन को आप प्रमोट कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है आपको ये ऐसी चीजें करनी होती है जहां पे स्पेशल नीड वाले बच्चे और रेगुलर बच्चे भी पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं। कोई अगर बहुत तेज है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, तो भी आप उसे एक साथ रखते हो। लेकिन स्पेशल प्रोविजन का क्या मतलब है? देखिए, स्पेशल प्रोविजन का मतलब है कि स्कूल में जो है रैंप हो, यानी कि बच्चा जो है, सपोज कर लो कि अगर वो व्हील चेयर से आ रहा है तो वो आराम से जो है क्लासरूम में जा सके। यू शेप में आप जो है बच्चों को बैठाओगे, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट शिफ्ट करते जाओगे। जो बच्चा देख नहीं सकता है उसे आप क्या करोगे, आगे बैठा दोगे या सेंटर में बैठाओगे, जहां से उसे देखने में जो है आराम से जो है वो एकोमोडेट कर पाए इजिली से, जो है वो ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड या फिर स्मार्ट बोर्ड जो भी आपके क्लासरूम में, वो अच्छे से एडजस्ट कर पाए। ऐसे आपको आगे बढ़ना है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आरूज इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिकेट दैट शी is above average intelligence, however her grade in reading, spelling, social science and science are very low। यानी कि वो किस किस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रही है, रीडिंग में अच्छा नहीं कर पा रही है, स्पेलिंग उसकी खराब है, सोशल साइंस में अच्छा वो नहीं कर पा रही है, साइंस में भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही है, बट मैथ में वो बहुत अच्छा कर रही है। तो मैथ में अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है वो, और राइटिंग स्किल भी उसकी ठीक ठाक है। ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, दो चीज तो उसे नहीं होगा, यहां से हम लोगों ने पता कर लिया। क्या क्या? देखो, अगर उसकी मैथ्स अच्छी है तो कैलकुलिया तो डिसकैलकुलिया तो होने से रहा, है ना। तो जो आरू है, एक्चुअली पारू नहीं आरू है, उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो आरू को देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, कैलकुलिया होगा क्या? नहीं, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, राइटिंग भी, उसकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, तो ग्राफिया भी कट गया आपका, ये भी नहीं हो सकता है। अब बात आ रही है कि उसे जो है किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम उसे सोशल साइंस में आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक में आ रही है, रीडिंग में आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि उसे डिसलेक्सिया है, लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। राइटिंग उसकी ठीक है, बट वहां पे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये रीडिंग, देखो यहाँ पे ये वर्ड जो है ना, ध्यान से पढ़ना, रीडिंग जो है हमेशा डिसलेक्सिया के साथ जाएगा, डिसग्राफिया में राइटिंग वाली बात आएगी। तो देखो राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन 3 के साथ जाओगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको जो है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया जो है आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटिज्म। ऑटिज्म के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट है, या दोनों सही है, दोनों गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑटिज्म इज अ डिसेबिलिटी, ठीक है। ऑटिज्म जो है डिसेबिलिटी डेवलपमेंट है, ये बिल्कुल बात सही है, ये ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। ऑटिज्म अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली एंड वेरिंग डिग्रीज, बिल्कुल। ऑटिज्म जो है अलग अलग बच्चे को अलग अलग जो है डिफरेंटली हिट करता है। किसी का जो है बहुत ज्यादा वो हाई रहेगा, बहुत ही सोशल वो नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था बर्फी मूवी जो रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा वाली थी, अनुराग बसु ने उसे डायरेक्ट किया था, बहुत ही कमाल की मूवी है। उसमें जो है ये एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। अब मूवी देखने के लिए मत चले जाना, आपको अभी पढ़ाई करनी है एज ऑफ नाउ। तो दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। ऑप्शन बी के साथ, सॉरी यहाँ पे 2 है तो बी ही आप मैं इसे बोल सकता हूं, 2 इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, रोमियो इज अ बॉय विथ हियरिंग इंप्रूवमेंट, यानी कि उसे सुनने में दिक्कत आ रही है, सुनने में दिक्कत आ रही है, मैंने पढ़ लिया। सोनिया इज अ नॉर्मल बॉय,
जो सोनियो है या ये क्या है, नॉर्मल बच्चा है, एक को हियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, एचआई है, और एक को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों बच्चा जो है क्लास में इनरोल होता है, सेम स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। व्हाट वी डू कॉल सच टाइप ऑफ स्कूल, ऐसे स्कूल को क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे एवरेज बच्चा भी पढ़े, ठीक है, एवरेज भी पढ़े, बहुत टैलेंटेड बच्चा भी, गॉड गिफ्टेड भी पढ़ रहा है, जिन्हें स्पेशल नीड की जरूरत है वो भी पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूलों को इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव स्कूल कहा जाता है। और इस जो वहां पे एजुकेशन दिया जा रहा है उसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। स्प्रेड स्कूल नहीं बोलेंगे, वोकेशनल नहीं बोलेंगे, स्पेशल स्कूल नहीं बोलेंगे। स्पेशल स्कूल वैसे जगह को बोलेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसे स्कूल बहुत कम है बट हैं अभी। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, विच कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्टूडेंट विथ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि एडीएचडी की बात हो रही है। यहाँ पे बच्चा जो है, देखो एडीएचडी में क्या होता है, बच्चा एकाएक किसी को थप्पड़ मार सकता है, एकाएक जो है वो क्लासरूम से उठ के चला जाएगा, एकाएक उसे बेचैनी होने लगेगी। तो ये जो है एडीएचडी का सिम्टम्स है, यानी कि वो जो है फोकस नहीं कर पाएगा एक जगह पे। तो यहां से एक एक करके देखो, तो वो जो है आराम से बैठ के क्लासरूम में काम करेगा, टेंडेंसी उसकी देखो, वो आराम से बैठेगा, चुपचाप बैठेगा। तो ये तो होने से रहा, ये बिल्कुल गलत है, एडीएचडी में ऐसा नहीं हो सकता है। टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इजिली, बिल्कुल सही है ये, यानी कि वो आराम से जो है क्या होगा, देखना बहुत सारे बच्चे क्लासरूम की खिड़कियों से बाहर देखते हैं, ऐसा आप सभी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है टीचर को भी ध्यान से सुनते हैं, फोकस से सुनते हैं, तभी तो आप सीटेट बीएड वगैरह आपने क्लियर कर रखा है फिलहाल। तो ये सही है। अगला देखिए क्या है, टेंडेंसी टू लिसन, देखो ध्यान से बच्चा सुनेगा ही नहीं, एडीएचडी में जो है बच्चा ध्यान से सुनता ही नहीं है। केयरफुली फॉर लॉन्ग, देख लो यहाँ पे सुनेगा बट ध्यान से सुनेगा, केयरफुली सुनेगा बहुत लंबे समय तक, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी ऑप्शन आपका जो है इनकरेक्ट है। एबिलिटी टू रीड अ लॉन्ग पैसेज विदाउट ब्रेक, देख रहे हो बिना ब्रेक यानी कि लगातार पढ़े जाएगा, हो सकता है क्या ये भी आपका ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वो जो है आराम से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग डिसकैलकुलिया इट इज इंपॉर्टेंट टू, यानी कि किसी को डिसकैलकुलिया यानी कि पढ़ने में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, मैथ प्रॉब्लम है उसे, ठीक है, मैथ्स को समझने में उसे दिक्कत आ रही है, क्या करोगे आप? देखो फिर से हम लोग एलिमिनेटिंग मेथड यूज करेंगे। देख लो यहाँ पे स्ट्रिक्ट वर्ड, कभी नहीं, ये आंसर आपका कभी भी नहीं हो सकता, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। जब नॉट पूछ दिया जाएगा ना कि ये नॉट या फिर नेगेटिव पूछा जाएगा तो स्ट्रिक्ट के साथ आप जाओगे, अदरवाइज नॉर्मल पूछा जाएगा तो आप ये स्ट्रिक्ट वर्ड को अवॉइड करोगे। अगला देखिए क्या है, अभी देखो मैं फिर से अभी आपको जो है ऐसे वर्ड दिखाऊंगा, ठीक है। अगला क्या बोला गया है, यूज ओनली, ये ओनली वाला वर्ड से आपको दूर आगे जो है बढ़ना है। स्टैंडर्डाइज यानी कि सभी के लिए एक जैसा, सपोज कर लो कि आप देख नहीं सकते हो, आपका भाई जो है सुन नहीं सकता है, एक और भाई है जो बहुत अच्छे से देख और सुन सकता है, तीनों भाई के लिए अगर एक ही स्टैंडर्ड से अगर हम लोग पढ़ाई कराएंगे तो क्या तीनों की जो है ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी? क्या तीनों बच्चा आगे बढ़ पाएगा? क्या डेवलपमेंट हो पाएगी? क्या नहीं। तो ये भी वर्ड आपका कट गया। अब देखिए 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब यहां पे आप क्या करोगे, इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवर शैडो, यानी कि आप अधिक पढ़ाओगे, मैथ नहीं आ रहा है और पढ़ो और पढ़ो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अलग अलग तरीके से उसे सिखाने की कोशिश करते हो, तो क्या करोगे, आप उसे विजुअल कैलकुलेटर दोगे और मैथ ऐप दोगे ताकि वो सीख पाए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने जो है 38 को जो है बोला कि आप बच्चे को कि 2 से डिवाइड करके बताओ। अब जो है बच्चा इसे लिखेगा, सॉल्व करेगा, दिक्कत आएगी। आप क्या करोगे, एमसीक्यू फॉर्म में जो है इसको दे दोगे। तो जो डिसलेक्सिया से प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया से जिसे प्रॉब्लम है, ऑप्शन अगर आप दे देते हो कि चलो ये जो आंसर है वो 18 होगा, ऑप्शन बी में आपने 19 दे दिया, ऑप्शन सी में दे दिया 0 और ऑप्शन डी में दे दिया कि 1 होगा, तो बच्चा आराम से बता पाएगा कि ये बी आंसर है। तो आप क्या करते हो, उसे थोड़ा सा जो है हेल्प कर देते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन भी आ गए हैं, तो मैथ ऐप से आप इसे को ओवरकम कर सकते हो। 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन, विच न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को, न्यूरोलॉजिकल देखकर आपको डिसलेक्सिया दिखेगा, लेकिन ऑप्शन में डिसलेक्सिया है ही नहीं। आगे पढ़िए, कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर यानी कि कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है। कोऑर्डिनेशन में यानी कि जो माइंड कह पा रहा है उसे जो है ग्रॉस मोटर स्किल नहीं कर पा रहा है, मोटर स्किल नहीं हो पा रही है। देखो मोटर नहीं हो पा रहा है, और मोटर जब भी नहीं हो पाएगा तो आप समझ जाना कि ये डिस्प्रेजिया है। क्या है, डिस्प्रेजिया है, यानी कि आप लिखने में आपको दिक्कत आएगी, आपका हाथ जो है, जो उंगलियां हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि जहां से आपको बहुत सारा जो है राइस दे दिया जाता है, चावल दे दिया जाता है, जहां से आपको ग्रीन वाले को चुनना होता है या फिर रेड वाले को चुनना होता है। ये जो है छोटे स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनसे जो है वो कलर वगैरह सिखाने के लिए आप जो है यूज कर पाते हो। ये जो है प्ले स्कूलों में ये एक्टिविटी कराई जाती है, तो वहां से जो है ये सवाल पूछे जाते हैं। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि आपको ये पता नहीं है। देखिए पहला क्या है, डिस्पेप्सिया, ये जो है क्या है, ये डाइजेशन वाली प्रॉब्लम है। ये क्या है, डाइजेशन वाली प्रॉब्लम है। तो ये तो ऑप्शन में देखो डाइजेशन से कोई लिंक है नहीं हम लोगों का, तो ये तो कट गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो देखिए दूसरा जो ऑप्शन होगा वो साउंड वाली प्रॉब्लम है। साउंड जो आपका जैसे गला है, वोकल कॉर्ड है, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा वो ऑर्गन में, तो वो यहां पे आएगा, तो ये तो उससे रिलेटेड है ही नहीं। और जो चौथा ऑप्शन है ये नर्वस सिस्टम वाली प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं होगा। तीनों ऑप्शन जो था वो बिना सिर पैर वाले ऑप्शन थे, तो यहां पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोटर स्किल में डिफिकल्टी है यानी कि डिस्प्रेजिया आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग है। बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है, नहीं है डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। क्या है, डिस्फेजिया। अभी मैंने आपको बताया डिस्फेजिया जिसमें मोटर में प्रॉब्लम आती है, जहां बच्चे को जो है ठीक से वो लिख नहीं पाता है, ठीक से वो क्या है, लिख नहीं पाएगा। ऑलराइट, तो देखिए लिखने वाली प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हो जाएगा, देखो लैंग्वेज डिसऑर्डर। डिस्फेजिया जो है डिसऑर्डर है, अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन। बिल्कुल सही बात है, डिस्फेजिया है, सॉरी यहाँ पे डिस्फेजिया है, तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्रेजिया, अभी मैंने इसके बारे में बताया। डिस्प्रेजिया में क्या होगा, जहां पे आपको मोटर स्किल में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट रूटीन टास्क इन्वॉल्विंग बैलेंस। जी हाँ, फाइन मोटर स्किल की बात की जा रही है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब क्या है डिस्कैलकुलिया, ये तो मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम है। देख लेते हैं कहां है मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम। ये देखो ये मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, ए का 4, 2 का 1, ये 3 हो गया, और लास्ट वाला जो बचेगा वो हो जाएगा ये क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में प्रॉब्लम। देखो कहां है लिखने वाले में प्रॉब्लम, यहां पे राइट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है, 4132, 4132। ठीक है, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। तो देखो जो आपने, देखो यहां पे इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनेशन को अब जो है डिफिकल्ट बनाने का ये तरीका हो गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। यानी कि किसे आप नहीं बोलोगे, नॉट वाला भी सवाल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। नॉट जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लर्निंग एलडी का ये जो है एग्जांपल नहीं है। एलडी यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज का एग्जांपल नहीं है। तो देखिए इंपल्सिवनेस, बिल्कुल ये क्या है, इंपल्सिवनेस जहां आपको दिखेगा तो ये क्या है, एग्जांपल है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का एग्जांपल है। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, देखो एडीएचडी में जो है बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, ये भी जो है क्या है, ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज का एग्जांपल है, दोनों हैं। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी कि बच्चा जो है इमोशनल नहीं है, किसी को थप्पड़ मार सकता है, किसी को ऊंची आवाज में बोल सकता है, भले क्लासरूम में चिल्ला सकता है, तो ये तीनों जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज है। लेकिन परसेप्चुअल जो इफेक्टिवनेस है ये आपका क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं है। ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन में हो तो आप ऑप्शन ए के साथ जाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है, What is the most heavily associated characteristic of bipolar disorder? देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आप यहां पे समझोगे। तो देखिए ये क्या होगा, इसमें जो है बाइपोलर में क्या होता है ना कि ये जो है मूड आपका बहुत स्विंग होगा, मूड जो है चेंज होता है, मूड जो है आपका क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इरिटेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम मूड स्विंग या फिर मूड चेंज आप उसे बोलते हो। ठीक है, ऑप्शन 3 के साथ आप जाओगे। ठीक है, हाइपर एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे सैड नहीं होगा, सैड ऑफेन या ऑफेन भी बोलेंगे। ठीक है, हैविंग एक्साइटिंग बिहेवियर ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका क्या होगा, मूड चेंज होता रहेगा, कभी कभी आप बहुत उदास भी हो सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबिलिटीज। यानी कि यहाँ पे कुछ पर्संस के एग्जांपल दिए गए हैं जो कि लर्निंग डिसेबिलिटीज को नहीं पहचान सकते हैं। अच्छी बात है। साइकेट्रिस्ट, बिल्कुल ये तो है, आपसे बात करेंगे, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझेंगे और फिर पता कर पाएंगे। ठीक है, ये तो सही है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये बच्चे के बिहेवियर को समझते हैं और पता कर पाते हैं, तो ये भी सही है। अगला देखिए क्या है, न्यूरो, ये भी सही बात है। न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी समझ पाएंगे, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट क्या समझेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है स्किन प्रॉब्लम को आपको समझते हैं। अगर आपको पिंपल हो गया, स्किन में इरिटेशन हो रहा है बार बार, या फिर स्किन में किसी तरह की जो है वुंड हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, तो वो वहां पे ठीक करेगा। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी से, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नोट पूछा गया था इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड नॉन कॉज ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। कॉग्निटिव यानी कि बात किसकी की जा रही है, दिमाग की बात की जा रही है। कौन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट, कौन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए ट्रॉमा एंड साइकोलॉजिकल एजेंट। देखिए क्या होगा, बचपन में आपने जो है बहुत सारा खून देख लिया, तो ये ट्रॉमा जो है आपके लाइफ में हमेशा चलता रह सकता है। बहुत सारी वेब सीरीज या फिर मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। ट्रॉमा हो सकता है कि किसी के सामने ही जो है बहुत
प्यारी सी बिल्ली थी, या आपका पेट जो है मर सकता है, या फिर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, घर में आपने लड़ाई होते हुए देख लिया, तो ये ट्रॉमा जो है आपको हमेशा हॉन्ट करेगा, दिक्कत में लाएगा, तो ये होगा ही होगा। फिर देखिए क्या है, क्रोमोजोम, देखो होता क्या है ना, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाते हैं कई बार, किसी किसी का जो है 23 पेयर बन ही नहीं पाता है, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज में ये सब शामिल है। अगला क्या है, साइकेट्रिस्ट डिसऑर्डर, बिल्कुल ये भी आपको हो सकता है। अगला देखिए क्या है, मेटाबॉलिज्म, ये भी आपका न्यूट्रिशन के कारण जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो सकता। अगर आप ठीक से नहीं खाओगे तो आपका जो है ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ आप आगे बढ़ोगे। हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज errors in writing like a reverse image, mirror image, etc. Such a child is a showing sign of, यानी कि जो बच्चा है उसे रिवर्स इमेजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मिरर इमेजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में वो दिक्कत कर रहा है, तो ऐसे में आप जो है यहां से एक इमेज देख सकते हो और चीजों को समझ सकते हो। तो ये क्या है, ये लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है, ये लर्निंग प्रॉब्लम भी नहीं है, ये लर्निंग डिसएडवांटेज भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, एलडी जिसे हम लोग बोल रहे हैं बार बार, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है। ऑप्शन ए के साथ आप आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है, ध्यान से सुनना, लिखने में ग्राफिया है, ऑप्शन 2 के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन आगे हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। सी इज एक्सपीरियंस अ चैलेंज इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फाबेट एंड स्पेसिंग ऑफ वर्ड, यानी कि स्पेस देने में उसे दिक्कत आ रही है, लिखने में अल्फाबेट दिक्कत आ रही है, डिस्ग्राफिया आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। आगे देखिए क्या है, अ चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, देखने में दिक्कत कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी दूर से दिक्कत होती है, कभी नजदीक से दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चे को आप क्या करोगे, यानी कि उसके पास क्लियर विजन नहीं है, क्लियर विजन बच्चे के पास नहीं है, पार्शियल विजन का मतलब हुआ कि क्लियर विजन उसके पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप बच्चे को यू शेप में बैठा दोगे, या फिर आप क्या करोगे, बच्चे को सेंटर में बैठाओगे ताकि वो जो है क्लासरूम में अच्छे से देख पाए। तो ये आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है रखोगे क्लासरूम में, सिटिंग अरेंजमेंट में, यानी कि बच्चे को कभी आगे पीछे बैठाते रहोगे, लेकिन जिसको विजन की प्रॉब्लम है उसे आप बिल्कुल आगे या फिर सेंटर में बैठाओगे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को सुनिए, शुड बी इंकरेज टू ऑप्ट फॉर द होम बेस्ड एजुकेशन, घर पे ही पढ़ा दो। बताओ ये कैसी बेवकूफी वाली बात है, आंखों में दिक्कत हो रही है घर में पढ़ा लो, नहीं ये तो कटेगा। एक अलग से इंस्टीट्यूट में भेज दो, ये भी गलत बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन में साथ में पढ़ाने की बात की जाती है, अलग अलग पढ़ाने की बात नहीं की जाती है। शुड बिकम अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विथ इंक्लूसिव प्रोविजन, देखो ऐसे स्कूल में हम लोग भेजेंगे जहां पे इंक्लूसिव प्रोविजन है, यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता है उसके लिए ब्रेल या फिर और भी जो है ऑडियो वगैरह का जो है यूज किया जा सकता है, ये बिल्कुल है। स्पेशल प्रोविजन आपको देना होगा जहां पे बच्चे की नीड है, थर्ड आपका सही जवाब होगा। यहां क्या बोला गया, रेगुलर स्कूल कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं। देखो रेगुलर स्कूल में पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो बच्चा देख नहीं सकता है उसे आप स्पेशल प्रोविजन नहीं दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो थर्ड आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज Which of the following materials will not be beneficial for the student with visually impaired, देखो जो बच्चा देख नहीं सकता है उसे कौन सा मटेरियल दोगे वो उसके काम में नहीं आएगा। देख लो, बुक विथ स्मॉल प्रिंट, देख रहे हो, उसे बड़े बड़े अक्षरों को देखने में, बड़े बड़े वर्ड्स को देखने में, लेटर को देखने में दिक्कत आ रही है, और आप क्या कर रहे हो, स्मॉल प्रिंट, बिल्कुल छोटा छोटा लिखवा कर दे दोगे, क्या बच्चा देख पाएगा क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी का आंसर 2 होगा। देखिए नॉट पूछा गया था इसलिए जो है नेगेटिव वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, टेक्टिकल ग्लोब दे दोगे, अच्छी बात है। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर दे दोगे कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है वो सुन लेगा, यानी कि जिसे देखने में दिक्कत आ रही है वो पढ़ लेगा। ठीक है, ब्रेल दे दोगे तो देखने वाले प्रॉब्लम में तो ये सारे काम में आएंगे, बट जो स्मॉल प्रिंट है वो काम में नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, पता नहीं ये टाइपराइटर ने क्या गलती कर दी है, इंक्लूसिव एजुकेशन को यहां पे लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि EWS कोटा मेड बी अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, नहीं, यहाँ पे जो है जिन बच्चे के पास पैसे की दिक्कत है या जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनको प्राइवेट में भी जो है मौका मिलना चाहिए, तो ये तो गलत बात है, ये तो आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज शुड बी प्लेस्ड इन अ स्पेशल स्कूल ओनली, देख लो ये भी कटेगा आपका, ओनली वाला वर्ड जो है खा गया इस पूरे स्टेटमेंट को। बच्चे को स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, सिर्फ स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, बल्कि उसे आप जो है रेगुलर स्कूल में भी भेज सकते हो। ओनली इंग्लिश भी देख लो, ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओगे क्या, गलत बात, कट गया ये भी। ठीक है, ऑल चिल्ड्रेन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाएगी सभी बच्चों के लिए, तो ऑप्शन 4 के साथ आप आगे बढ़ोगे, 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23,
with respect to inclusive of a student with disabilities in a regular school, which of the following provision is against यानी कि नेगेटिव चुनना है कि जो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में, इसमें देखिए 21 जो है डिसेबिलिटीज को जो है पहचान किया गया था, इसमें बात की गई थी। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें से जो है आप जो है कौन अगेंस्ट में इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए एक्स्ट्रा टाइम फॉर, देखो जो बच्चा देख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता, उसे आप एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे, अच्छी बात है, ये आंसर सही है, अगेंस्ट में नहीं है। स्क्राइबर यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता उसे, उसके लिए जो है किसी और को लिखवाने की, सिर्फ देखो सारा दिमाग आपका लगेगा बट सामने वाला सिर्फ आपके लिए जो है एज अ राइटर या फिर एज अ जो है टाइप राइटर का काम करेगा, तो ये भी सही बात है। कंपलसरी सेकंड एंड थर्ड, देखो कंपलसरी वर्ड भी नेगेटिव में आता है, इसे देखकर भी आप जो है इसके साथ कट कर सकते थे इसे, लेकिन पूरा पढ़ लीजिए। सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के लिए आप जो है बाध्य नहीं करोगे कि बच्चा 2-4 लैंग्वेज सीख जाए, ऐसी काम नहीं करोगे। अगला क्या है, रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल्स नीड, बिल्कुल जिसकी जैसी जरूरत है उसे वैसा आप एकोमोडेशन दोगे, ये भी सही है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था, अगेंस्ट वाला वर्ड जो है यानी कि नेगेटिव में पूछा गया था, थर्ड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटीज डायरेक्ट अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन, ठीक है, बातचीत करने में दिक्कत आएगी, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी में दिक्कत करेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा सही जवाब, ये हो जाएगा डिस्फेजिया, साउंड वाली प्रॉब्लम, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम, बात करने में प्रॉब्लम, डिस्फेजिया इसका सही जवाब हो जाएगा। कैलकुलिया मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, 24 का 4 आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे, एक अलग वर्ड दिख रहा होगा आपको, डिस्फोरिया, इसमें जो है बच्चा जो है एक्साइटमेंट नहीं करता है, आई मीन बच्चे को खिलौने ला दो, अच्छे अच्छे चॉकलेट्स ला दो, बच्चा एक्साइटमेंट जो एक्साइट नहीं रहता है, तो ये आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन थर्ड जो है, ये उत्साह में कमी हो जाएगा बच्चे में, तो ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। टू इंश्योर सक्सेस इंक्लूसिव ऑफ स्टूडेंट विद डिस्ग्राफिया इट इज इंपॉर्टेंट टू, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में दिक्कत है, क्या करोगे आप, उसे अलाउ कर दोगे कि वो ऑडियो रिकॉर्डर जो है या फिर लैपटॉप लेकर आए और रिकॉर्ड करके चले जाए, बिल्कुल सही बात है, बाद में वो लिख लेगा या सुन के चीजों को सीख पाएगा। एक्सट्रीमली यूज ऑफ राइटिंग टेस्ट, बच्चा को लिखने में दिक्कत हो रही है, आप राइटिंग टेस्ट करा रहे हो, कहां से ये सही है, गलत हो जाएगा ये। मेक इट कंपलसरी टू राइट, देख रहे हो लिखने के लिए आप बाध्य कर रहे हो, गलत बात है। सिट फ्लेक्सिबल टाइम एंड फिनिश देयर वर्क, आप क्या कर रहे हो, उसको जो है एक फिक्स टाइम दे रहे हो कि वो चीजों को सीख पाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपल्सिविटी, देखो बात की जा रही है कि बच्चा इंपल्स है, ठीक है, लो अटेंशन स्पेन है उसका, यानी कि वो जो है चीजों को ज्यादा टेंशन नहीं दे पाता है, और फिर क्या है, इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग, यानी कि बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, तो ये सारा प्रॉब्लम एडीएचडी का है, यानी कि बच्चा जो है बहुत हाइपर एक्टिव है, अटेंशन उसका बहुत लो है, तो ये एडीएचडी में आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑटिज्म है इसमें जो है बच्चा सोशलाइजेशन नहीं कर पाता है, एडीएचडी में भी बच्चा सोशलाइजेशन नहीं कर पाएगा, बट ये जो है ऑटिज्म में ये थोड़ी कम प्रॉब्लम आती है। गिफ्टनेस तो है नहीं ये, और क्रिएटिविटी बच्चा तो यहाँ पे होगा नहीं, जहां पे बच्चा जो है बहुत देर तक बैठ के सोच नहीं पाए, तो वो क्रिएटिव बच्चा नहीं हो पाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, मूर्ति 4 में पढ़ता है, यानी कि ग्रेड 4 में पढ़ रहा है, और वो जो है केवल लेवल 1 की किताबों को पढ़ पा रहा है या फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, तो जो है स्पेलिंग में, साउंड में, रीडिंग जो लेटर है, इसे प्रॉब्लम आ रही है। तो मूर्ति की जो समस्या है वो क्या है, देखिए बच्चा को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, बातें जो है समझ में आ जाएगा। लेटर को रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेलिंग वर्ड को करने में आ रही है, साउंड मैच करने में प्रॉब्लम आ रही है, देखो तो ये सारा सिम्टम्स जो है डिसलेक्सिया की ओर आपको लेकर जा रहा है, यानी कि पढ़ने और देखने में, रीडिंग राइटिंग दोनों प्रॉब्लम है, तो डिसलेक्सिया आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। 3 के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने, रमन जो है क्लास 4 में पढ़ रहा है, लो विजन है उसका, ठीक है, और पढ़ने में दिक्कत आ रही है, और होम डूइंग वर्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यानी कि उसे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है और काम करने में भी दिक्कत आ रही है ना, टेक्स्ट बुक को काम करने में दिक्कत आ रही है। अब पूछा जा रहा है कि उसके टीचर को क्या करना चाहिए, उसके टीचर को जो है वो पेरेंट को बोलेंगे कि आप जो उसका काम कर दो, गलत बात, ये काम नहीं करना है, टीचर अपना काम दूसरे पे नहीं थोप सकता है। परमानेंटली एक्सपेक्ट हिम टू रेफरिंग द टेक्स्ट बुक, नहीं, ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। प्रोवाइड विथ हिम ऑडियो, बिल्कुल सही बात,
आप बच्चे को क्या करोगे, लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसे सुनने में तो दिक्कत नहीं आ रही है, आप उसे क्या करोगे, ऑडियो जो है प्रोवाइड कर दोगे। फिर क्या है, नोटबुक दे दोगे जिससे जो है अपने क्लासरूम के बच्चों को वो कॉपी करके ले आए। कॉपी कैसे कर लेगा बच्चा, लिखने में दिक्कत आ रही है तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। यानी कि आप क्या करोगे, उसे ऑडियो दोगे ताकि बच्चा सीख पाए। तो ये 28 क्वेश्चन थे लर्निंग डिसेबिलिटीज से। लर्निंग डिसेबिलिटीज के जो नोट्स हैं जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, उस पर डिटेल में जो है मैंने नोट्स बना रखा है, आप ले सकते हो। 699 रुपीज में ये आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसे साझा करें, शेयर करें, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।